फिफ्थ क्लास, दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर एसएसटी सोशल स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है हम पहले ये देख लेते हैं बच्चों। वेदर, तो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हमारा मौसम बदलता है तो हम उसको वेदर कहते हैं। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, दिन से दिन ये चेंज होता रहता है और कभी कभी हर घंटे भी चेंज हो सकता है। जैसे कि वेदर में भी सनी टुडे एंड क्लाउडी टुमारो, तो कभी हो सकता है कि आज गर्मी बहुत है, सूरज निकला हुआ है, और कभी हो सकता है कल बादल लग जाए तो क्लाउडी हो जाए वेदर, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, एक लंबे समय तक जहाँ पर जैसा ही माहौल रहे, जैसे कि गर्मी ही रहे, ठंडी ही रहे, बारिश ही रहे, तो वो होता है वहाँ का क्लाइमेट। देयर आर डिफरेंट क्लाइमेट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग हिस्से में दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट है। क्लाइमेट जो होता है ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द फूड एंड क्लोथिंग हैबिट ऑफ द पीपल ऑफ दैट प्लेस, तो वहाँ के रहने वाले लोगों का खाना और कपड़े पहनने का तरीका डिसाइड करता है। अब जहाँ पर ठंडा क्लाइमेट है, ठंडी रहती है ज़्यादातर, तो वहाँ लोग मोटे मोटे कपड़े पहनेंगे, है ना, गर्म चीज़ें खाएंगे, चाय बहुत पियेंगे, गर्म चीज़ें पियेंगे, तो ये होता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ दैट प्लेस, और वहाँ पर रहने वाले जो है प्लांट और एनिमल्स भी अलग टाइप के होते हैं। एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके की मोटे मोटे बाल हो, मोटी खाल हो। प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ढलान वाले पत्ते होते हैं, जिनकी की टहनियाँ ऐसी होती है जिससे कि बर्फ़ उनके ऊपर गिरे तो रुके नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस दे रखे हैं, तो डेली कंडीशन है, ये हमने पढ़ लिया, और ये एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रहती है, ठीक है। ये डे टू डे चेंज होती है और ये लंबे टाइम तक चेंज नहीं होती। ये लोगों की लाइफ को जो है इफ़ेक्ट करती है, और ये लोगों के फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। साइंटिस्ट जो वेदर को पढ़ते हैं उनको मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं, और साइंटिस्ट जो क्लाइमेट को पढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, पृथ्वी है हमारी गोल, उसके बीच में एक लाइन है इक्वेटर, तो वहाँ से हम कितनी दूर रह रहे हैं उससे हमारा क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है। हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर रह रहे हैं, हवाएं समुद्र से कितनी दूरी पर रह रहे हैं, कितनी बारिश होगी, कितनी गर्मी होगी, कितने ओशन करेंट्स, वेव्स वगैरह, इन पे हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन अर्थ, तो इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है सूरज की, तो आप उसके जो है जितना पास या दूर रहेंगे उससे ही आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। पोजिशन इन रिलेशन टू द सन, द इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट, ठीक है। तो इक्वेटर सन के पास है, तो जहाँ पर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, यानी कि जो यहाँ और यहाँ होंगे ये तो ठंडे रहेंगे, पर जो बीच का एरिया होगा वहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, तो ये इक्वेटर वाला एरिया गर्म होगा, ठीक है। North pole and south pole, as the sun's rays are slanting in this area region, sun has more area to heat up. On the basis of the heat received by the earth from the sun, we have divided the earth into 3 heat zone. तो जिस हिसाब से गर्मी जो है अर्थ की सूरज पर पड़ती है, हमने 3 हिस्सों में बांटा है उसको, अर्थ को। तो पहला है द टोरिड जोन। द टोरिड जोन जो है उसको हम हॉट जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉटेस्ट जोन है अर्थ का, ठीक है। सबसे ज़्यादा धूप यहीं पड़ती है क्योंकि ये डायरेक्ट सन रेज लेता है। ये जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से फैला हुआ है 23 डिग्री से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री साउथ में। एज द जोन एक्सटेंड ओवर बोथ द हेमिस्फीयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थ टोरिड जोन एंड साउथ टोरिड जोन। ये देखिए, ये हो गया यहाँ पर आपका टोरिड जोन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। अब ये यहाँ जाता रहता है ऊपर, तो नॉर्थ टोरिड जोन, नीचे आता है तो साउथ टोरिड जोन। टोरिड जोन जो है नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में है। अब आगे देखेंगे टेम्परेट जोन, तो ये वाला जो जोन है ये टोरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये प्लेस जो है मॉडरेट क्लाइमेट है, यानी कि ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी, टेम्परेट है। दिस जोन इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। अब ये भी 2 जोन्स में बटा हुआ है इसकी लोकेशंस के हिसाब से। नॉर्थ टेम्परेट जोन जहाँ की ट्रॉपिक और कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, तो वहीं साउथ टेम्परेट जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है, ठीक है। ये जोन जो है थोड़ी झुकी हुई रेज जो है सन की लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं होती, ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं होती, और सन जो है कहीं कहीं पर यहाँ पर ठंडक भी जो है पहुँचाता है, ठीक है। आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से।